एपिसोड की शुरुआत में हम पाक नाम के बच्चे को देखते हैं जो अपने पापा के साथ साउथ कोरिया में रहता है क्योंकि इसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका था। अब पाक इस लड़की से मिलता है जिससे वह फ्रेंडशिप बैंड देता है और वहाँ से चला जाता है। अब कई साल बीत जाते हैं और पाक बड़ा हो चुका है। वह मेडिक स्कूल में पढ़ता है और यहीं वह जय से बहुत प्यार करता है। ये वह लड़की है जिसे बचपन में उसने फ्रेंडशिप बैंड दिया था। पाक उससे कहता है कि सबकी हार्ट बीट अलग होती है और उससे हक हक कर लेता है और कहता है कि हमारी हार्ट बीट सेम है क्योंकि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। जय पाक से कहती है आज रात उसके पापा उसको डिनर में इनवाइट कर रहे हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है। अब वह उससे मिलने के लिए तैयार हो रहा है तभी उसके पापा उसे अपने साथ हॉस्पिटल चलने के लिए कहते हैं। ये मरीजों की लंबी लाइन देखकर वो समझ जाता है कि आज उसे देर होने वाली है। हमें पता चलता है कि पाक बिल्कुल अपने पिता की तरह एक डॉक्टर है। जब वह जय के घर जाता है लेकिन उसे दरवाज़ा खुला मिलता है और घर के अंदर सारी चीज़ इधर उधर बिखरी पड़ी मिलती है क्योंकि वो जय को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलता है। जहाँ जय उसके पास दौड़ते हुए आती है और गले लग जाती है। अब उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। पुलिस वाले पकड़ कर ले जा रहे थे और पाक कुछ भी नहीं कर पाता। अगले दिन पाक के डैड उसे बताते हैं कि जय के फादर का कनेक्शन ऐसे लोगों से था जो उनके देश के लिए खतरा है। फिर वह जय को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं पर उसके डैड उसे रोकते हैं और वो कहते हैं कि इसमें कोई इसकी गलती नहीं है और वहाँ से जाने लगता है। जब वह गेट खोलता है तो बाहर पुलिस आई होती है। पुलिस पाक को एक रिसर्च सेंटर में ले जाती है। इसका नाम जीसू है। यह पाक को बताता है कि इस रिसर्च सेंटर में नॉर्थ कोरिया के लीडर को बेस्ट हेल्थ ट्रीटमेंट मिले इसलिए बनाया गया है। अगर कोई ये एक बार आ जाता है तो वो वापस नहीं जाता वरना उसे मार दिया जाता है। जीसू पाक को बताता है कि उन्हें इस शर्त पर जिंदा रखा गया है कि पाक बड़ा होकर उसके लिए काम करेगा। ये लोगों को एक्सपेरिमेंट होते हैं। अब 5 साल बीत चुके हैं। यहाँ पर पाक ही काम करता है। फिर पाक के डैड उसके पास आते हैं और कहते हैं मैंने सुना है तो तुम अभी उसी लड़की को ढूंढ रहे हो। तो वो बताता है कि हाँ मैं हर जेल में लेबर कैंप में उसे ढूंढ रहा हूँ। तो उसके डैड उसे खतरे में ना पड़ने को कहते हैं। अब नर्स एक पेशेंट को लेकर जा रही है तभी पाक उस पेशेंट के हाथ में वही फ्रेंडशिप बैंड देखता है जो उसने जेही के हाथ में बांधा था। वह उसके पास जाता है और उसके फेस से कपड़ा हटाता है तो ये जेई होती है। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हुए होते हैं जिसकी वजह से उसकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है। जेई के डैड पाक से अपनी बेटी को बचाने के लिए कहते हैं। फिर उस हमें दिखाया जाता है कि पाक जय के उसके डैड की किडनी ट्रांसलेट कर देते हैं। पाक के डैड उसे यहाँ से जाने को कहते हैं और कहते हैं कि मैं वहाँ एक डॉक्टर को जानता हूँ ये लास्ट चांस है यहाँ से निकलने का। पाक कहता है कि मैं जय को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। वो कहता है कि जय तुम्हारे साथ ही जाएगी। कल हम एक दूसरे को लास्ट टाइम देखेंगे पर वह उन्हें मना कर देता है क्योंकि वो इस नर्क में अपने डैड को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। तभी वहाँ जानबूझकर गार्ड्स के सामने आ जाता है और गार्ड्स उन्हें घुसपैठ समझकर शूट कर देते हैं। अब पाक के डैड पाक से वादा लेते हैं कि वे एक अच्छा डॉक्टर बनेंगे। अब उनकी सांसें बंद हो जाती है और उनकी यही मौत हो जाती है। अब पाक वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा होता है। इससे हमें ये अमेरिकन डॉक्टर उसकी हेल्प करता है। फिर दिखाया जाता है कि पाक जय के पास आ जाता है और उसे ऐसी दवाई देता है जिससे वह थोड़े समय के लिए जय की धड़कनें रोक सकता है और सभी को लगता है कि वह मर चुकी है। यह दवाई उसे उसी अमेरिकन डॉक्टर ने दी थी। अब पाक को 5 मिनट में से उसकी धड़कनों को वापस लाना होगा वरना वह मर जाएगी। गार्ड्स पाक को जय के पास जाने से रोक देता है। पाक और गार्ड्स की फाइट शुरू हो जाती है और पाक गार्ड्स को पीट कर जय के साथ लेकर भाग जाता है। यह खबर जैसू को मिलती है। वह भी अपने गार्ड्स के साथ मिलकर उसे ढूंढने लगता है। पाक जल्दी से उसे एक सेफ जगह ले जाकर कैसे ना कैसे करके उसे दिल धड़कनों को वापस लाने की कोशिश करता है।
पता चलता है कि जय को लोग बाहर ले जाते हैं। बाहर एक आदमी उसके लिए कार तैयार रखता है। पाक जल्दी से जय को कार में बिठा देता है और खुद ड्राइव करता है, पर कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी पाक बाइक से वहाँ से निकल जाता है, पर जिंसू और उसके गार्ड उसको पीछा नहीं छोड़ते। अब वह दोनों भागते भागते एक ब्रिज पर आ जाते हैं, पर जिंसू और उसके आदमी उसे घेर लेते हैं। वहाँ अपने एक आदमी को पाक पर गोली चलाने का इशारा करता है। आदमी गोली चला देता है, पर कहीं पर जय बीच में आ जाती है और गोली उसे लग जाती है। वो ब्रिज के नीचे गिरने लगती है, लेकिन पाक उसका हाथ पकड़ लेता है। ये लोग पाक को भी शूट करने वाले थे, तभी कोई उन पर गोली चला देता है। यह कोई और नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर का बॉडीगार्ड है, और जिंसू पाक पर गोली चला देता है। ये गोली उसके कंधे पर लगती है और उसके हाथ से जय के हाथ छूट जाता है और जय नदी में गिर जाती है। पाक भी पानी में कूदना चाहता था, पर पुलिस वहां आ जाती है और उसे रोक लेती है। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो एक मॉडल तैयार कर रहा होता है। डॉक्टर का नाम जे जून है। ये वहाँ का डॉक्टर्स की टीम को लीडर। अब हम पाक को देखते हैं कि वह एक जेल से निकलता है और उसे लेने वहाँ एक लड़की आई होती है। ये दोनों आपस में बात करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पाक आज तक जय को ढूंढ रहा है। फिर उसे पाक में एक छोटी सी बच्ची मिलती है। इन दोनों को वहाँ साथ में एक सिक्का दिखता है और उन दोनों में से एक सिक्के को लेकर बहस होने लगती है, पर लास्ट में वो बच्ची उस सिक्के को लेती है और फिर पाक का ध्यान उस बच्ची से टूटी हुई उंगली पर जाता है और वहाँ इलाज कर देता है। फिर वह अपनी क्लिनिक पर जाता है। काफ़ी सारे लोग पहले डॉक्टर सूजन का फ़ोन आता है और उसकी कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर जेजून को पाक एक ही दवाई देने को बोलता है।